प्रश्न आ रहा है, जिज्ञासा है, जो आपने कुछ देर पहले अनौपचारिक बातचीत में बताया कि यहाँ पर जातीय चलता है। क्या वृंदावन में भी जातीय विभेद है? देखिए, जाति व्यवस्था तो पूरे भारतवर्ष में है और इसको बनाया गया है किसने? अपने आप के लोगों ने बनाया है। कहने का मतलब है जैसे आपके बिहार में अभी हम कथा करने आए हैं अमतला धाम में, तो अभी चुनाव नजदीक है। तो चुनाव का मतलब ये नहीं कि हम वोट अपना वेस्ट, ये जो हमारा कीमती वोट है हम किसी को दे दे। एक वोट से हारते और जीतते हैं लोग, नहीं हारते जीतते। तो वोट हम उसी को दे जो हमारे लिए उचित हो, उनका चरित्र अच्छा हो, राजा अच्छा हो, मंत्री अच्छा हो, जो काम करे, जो असहाय बेसहाय गरीबों को देखे, विकास करे, हो गया, उसको वोट देना है। मैं अभी महाकुंभ से आया हूँ और आपने अखाड़ा का नाम लिया। मैं लगभग अखाड़ा को विजिट किया था। वहाँ पे बहुत सारे नागा साधुओं से मिला भी था। उनका संस्कार की कुछ चर्चा मैंने अपने चैनल पे पहले भी किया था। कैसे होते हैं ये नागा साधु? देखने को बहुत क्रिटिकल है, ऐसे हम पब्लिकली इस चीज को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत वो गुप्त विधान है और बहुत बड़ा प्रोसेस, कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। ना ही कोई ये समझ ले कि हर व्यक्ति लाल कपड़े वाले सन्यासी नहीं होते। जैसे आर्मी का एक कोड होता है, अभी आप किसी को कह देंगे कि मैं भी आर्मी में हूँ, तो सामने वाला सीधे कोड पे चलेगा, किस कोड पे हो। ऐसे ही सन्यासियों का पहचानने का, उसका पोल खुलवाने का सबसे बड़ा कोड है। लेकिन हम मिथिलावासी से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप का राज्य बनाइए, इसके लिए युद्ध करिए, लड़ाई करिए, लड़ाई लड़िए और जुल्म छेड़िए और अपना राज्य खुद बनाइए, क्योंकि आप अपना राज्य का फिर कहना चाहेंगे कि जन्म हो जाता है। जब उस महापुरुष से मिस्टेक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो नॉर्मल गांव का इंसान को यदि हम हवाई जहाज तुम्हारे हाथ में, तो क्या हो? आप भयंकर मिस्टेक हो। क्यों होगा भयंकर मिस्टेक? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, उसको विवेक नहीं है, उस प्रोसेस से वो गुजरा नहीं है। इसीलिए व्यक्ति विशेष में कहा गया है थोड़ा सा कि जाति होना चाहिए। लेकिन आपको निवेदन करूं आपके चैनल के माध्यम से कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई जाति व्यवस्था। ठीक है, ब्राह्मण के 3 परिभाषा। पहले ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वो ब्राह्मण बनते हैं। फिर उनका जब संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, तब वो क्या कहलाते हैं? द्विज कहलाते हैं। अब वो पूजनीय बन रहा है धीरे धीरे। जन्म लेने के बाद वो पूजनीय नहीं। ब्राह्मण में तो जन्म लिया, उनका नॉन जाति का शब्द है ब्राह्मण। जब उपनयन संस्कार हुआ, वो कहलाएगा क्षत्रिय। नवरात्रि के समय से नवरात्रि के समय में पूरा मिथिला से पूरा भारतवर्ष अध्यात्म से जुड़ गेल छथिन। और बता दिए एहने अखन परिदृश्य छै, अखन पूरा अगर कही तो पूरा बिहार में जे छै से एकटा अलग अलौकिक अध्यात्म से जुड़ल लोग सब पहुंच रहल छथिन। लेकिन हमरा बीच में एक सन्यासी कही तो हरिद्वार में हिनकर आश्रम छै, स्वामी चिदात्मा महाराज जी आयल छथि और हिनकर आध्यात्मिक बात हुनकर पूरा समाज के लोग सब कल्याण में भऽ रहल छथि। तखन बातचीत करू विषय से जानकारी ले। सबसे पहले स्वागत। हम द्वार भगवती स्थान में आए हैं और यहाँ पर का परिदृश्य आपके लिए कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा है। चूंकि मिथिला तो अपने आप में वैसा है कि हम वर्णन नहीं कर सकते, कोई भी विद्वान नहीं बने। मिथिला वो क्षेत्र है जहाँ पर माँ भगवती सांस्था बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे मिथिला के लोग मिथिला में आते रहते हैं। और कुछ बातें सनातन की जब बात आती है तो पूरे भारत और उसमें सनातन से लेकर बहुत सारे विवाद हुए। क्या कहना चाहेंगे आप सनातन पे? देखिए क्या है, पहले तो सनातन के सिद्ध मॉडल है। ये जो आजकल नारा लगा है कि हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू राष्ट्र होने से नहीं हुई। उसके लिए हमारा जो व्यक्तिगत हो, जो राइट है, यही मैं कथा में भी कहता हूँ, पर्सनल लेट होता है वहाँ कहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबको ये बात करूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हिंदू राष्ट्र तब नहीं बनेगा जब हम डंडा लेंगे, तलवार लेकर चलेंगे, किसी को मारेंगे, नहीं करेंगे। ये बात है। ये हम बात करते हैं हमारे है कि नव तो कभी देखिए गीता का श्लोक को जाने, एक एक रामायण का चौपाइयों का हम तो हिंदू राष्ट्र अपने हाथ में। ये हमारे बीच जो शंकराचार्य जी लोग हैं सब आपस में इस बात को कहीं कहीं विरोध भी करते हैं। देखो शंकराचार्य गौ सेवा पर और गौ रक्षा पे बहुत सारा जोर दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सनातन को और हिंदू को गौ रक्षा? देखिए ये जो पहले परंपरा, जो मालूम, ये जो हमारा परंपरा है समय बहुत जगह पूरे पृथ्वी पर इतना हाहाकार मच रहा था। बौद्ध भगवान कहते थे कि कोई भगवान नहीं है, कोई हिंदू नहीं होना चाहिए,
हम ही भगवान हैं, केवल मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, यही सब कुछ। आदि शंकराचार्य भगवान महादेव के अवतार में पवित्र धाम पर दक्षिण भारत में इन्होंने 4 मठ का स्थापना किया और अखाड़ों का स्थापना किया, नागा सन्यासी बनाए और देर कर हो जाए तब से पंथरा चल जा रही है आज की परंपरा। हमारे मूल रूप से हमारे भारतवर्ष कह लीजिए या फिर विश्व कह लीजिए, हमारे मूल रूप से 4 कितने 4 शंकराचार्य जाते हो गए। उसके बाद अब इस वक्त में आए दिन एक ना एक अखाड़े बनते रहे, लेकिन मूल रूप से 13 अखाड़े। जैसे कि नाम बता दीजिए, जैसे मैं जिस अखाड़े से आता हूँ उस अखाड़े का नाम है श्री पंचायती अखाड़ा महानुमान। ऐसे श्री पंचायती अखाड़ा जूना अखाड़ा है, महानिर्माणी अखाड़ा है, उसके बाद नैनी अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा है। तो इस अखाड़े में एक आचार्य होते हैं, श्री महंत होता है और महंत होते हैं। तो इस अखाड़े में दिया जाता है तो सबसे सब नागा। जैसा कि मैं अभी महाकुंभ से आया हूँ और आपने अखाड़ा का नाम लिया, मैं लगभग अखाड़ा को विजिट किया था। वहाँ पे बहुत सारे नागा साधुओं से मिला भी था। उनका संस्कार की कुछ चर्चा मैंने अपने चैनल पे पहले भी किया था। कैसे होते हैं ये नागा? देखने को बहुत क्रिटिकल है, ऐसे हम पब्लिकली इस चीज को नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत वो गुप्त विधान है और बहुत बड़ा प्रोसेस, कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। ना ही कोई ये समझ ले कि हर व्यक्ति लाल कपड़े वाले सन्यासी नहीं होते। जैसे आर्मी का एक कोड होता है, अभी आप किसी को कह देंगे कि मैं भी आर्मी में हूँ तो सामने वाला सीधे कोड पे चलेगा, किस कोड पे हो। ऐसे ही सन्यासियों का पहचानने का, उसका पोल खुलवाने का सबसे बड़ा कोड है। उसका कोड हम लोग सन्यास भाषा में कहते हैं मणि। किस मणि को हो आप? जैसे आप कह दोगे कि मैं भी सन्यासी हूँ तो मैं बोल दूंगा किस अखाड़े से हो, किस मणि से हो, बस यहीं पर पकड़ा जाएगा वो। तो इसलिए ये बात कहना बड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि पब्लिकली है जो सन्यास बनते हैं उन्हीं को मालूम होता है। अंदरूनी बातें बहुत बड़ा बात। बहुत सारे संप्रदाय होते हैं जिसमें कुछ संप्रदाय आते हैं जूना अखाड़ा में। नहीं, जितने भी हमने आपको बताया ना, 4 मठ बताया, 4 शंकराचार्य और हमने 13 अखाड़े बताए। इसमें प्योर पहले नागा बनते हैं, यानी पहले ब्रह्मचारी बनते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनते हैं, फिर नागा बनते हैं, तब नहीं। हाँ वो ऐसे नहीं है कुछ, बड़ा प्रोसेस। एक प्रश्न आ रहा है, जिज्ञासा है, जो आपने कुछ देर पहले अनौपचारिक बातचीत में बताया कि यहाँ पर जातीय चलता है, क्या वृंदावन में भी जातीय विभेद है? देखिए, जाति व्यवस्था तो पूरे भारतवर्ष में है और इसको बनाया गया है किसने? अपने आप के लोगों ने बनाया है। कहने का मतलब है जैसे आपके बिहार में अभी हम कथा करने आए हैं अमतला धाम में, तो अभी चुनाव नजदीक है। तो चुनाव का मतलब ये नहीं कि हम वोट अपना वेस्ट, ये जो हमारा कीमती वोट है हम किसी को दे दे। एक वोट से हारते और जीतते हैं लोग, नहीं हारते जीतते। तो वोट हम उसी को दे जो हमारे लिए उचित हो, उनका चरित्र अच्छा हो, राजा अच्छा हो, मंत्री अच्छा हो, जो काम करे, जो असहाय बेसहाय गरीबों को देखे, विकास करे, हो गया, उसको वोट देना है। अच्छा, एक प्रश्न और है। आपने कहा जो जूना अखाड़ा में लोग आते हैं उनका संस्कार होता है, इसमें भी जाति देखा जाता है क्या? उसमें हाँ, वो कहावत भी आप सब सुनते रहते हैं, जात न पूछिए साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे जितने बड़े बड़े ऋषि महात्माओं हैं जरूरी नहीं वो ब्राह्मण कुल से ही थे, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मण कुल का होना चाहिए। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ एक मिनट, कि कोई व्यक्ति हवाई जहाज चला रहा है पहले, तो इतना पढ़ लिखने के बाद वो हवाई जहाज चला रहा है, प्रतिदिन लाखों लोगों को इस देश से उस देश करता है, तभी उससे मिस्टेक हो जाता है, नहीं हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। जब उस महापुरुष से मिस्टेक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो नॉर्मल गांव का इंसान को यदि हम हवाई जहाज तुम्हारे हाथ में, क्या हो आप मिस्टेक हो, क्यों होगा भयंकर मिस्टेक? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, उसको विवेक नहीं है, उस प्रोसेस से वो गुजरा नहीं है। इसीलिए व्यक्ति विशेष में कहा गया है थोड़ा सा कि जाति होना चाहिए। लेकिन आपको निवेदन करूं आपके चैनल के माध्यम से कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई जाति व्यवस्था, ठीक है। ब्राह्मण के 3 परिभाषा, पहले ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ब्राह्मण बनते हैं, फिर उनका जब संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, तब वो क्या कहलाते हैं? द्विज कहलाते हैं। अब वो पूजनीय बन रहा है धीरे धीरे, जन्म लेने के बाद वो पूजनीय नहीं। ब्राह्मण में कोई जन्म लिया, उनका नॉन जाति ब्राह्मण, जब उपनयन संस्कार हुआ वो कहलाएगा ना। और जब वो वेद वेदांत क्या कहना है कि पूजनीय कौन है? बात है। बहुत अच्छा लगा। और एक प्रश्न और आखिरी प्रश्न रहेगा, खास करके मिथिला क्षेत्र से आप आए हैं, मिथिला क्षेत्र घूमने आए हैं,
राची मंडन जी का चर्चा किया, उन्हीं महादेव जी का चर्चा किया। तो क्या कहना चाहेंगे मिथिला की इन विभूतियों का सनातन के प्रति क्या अ, योगदान रहा? बहुत योगदान रहा है, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लोग महापुरुष थे, पूजनीय है, वंदनीय है, जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन हम मिथिलावासी से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप पिता राज्य बनाइए, इसके लिए युद्ध करिए, लड़ाई करिए, लड़ाई लड़िए और जुल्म छेड़िए और अपना राज्य खुद बनाइए, क्योंकि आप अपना राज्य का खुद ही ये कहना चाहेंगे। नहीं देखा। लास्ट में देखा ही नहीं कि आप आप अपना अपना बहुत हाथ करो, हाथ आगे यावले कितना चाल चाल का हाँ विवाह करिए तो ना आज साथ में बनना था तो था कि लेट बनाया गया हाँ है जनता है आसरा मोहम्मद है मंदिर है नाव वाले हैं पनिया जहाज वाले हैं उसके बाद ये क्या कहते हैं राफ्टिंग वाले हैं दुकान वाले हैं होटल है कितना विकास हुआ है देखिए इसलिए जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कहना चाहेंगे जो अभी हमारे अंकुरित भगवती स्थान संघवार में तो स्वामी जी का कथा चल रहा है और इसके बीच में बहुत सारी बातें हुई, बहुत से यहाँ पे जब लोग आते हैं तो हम भी इनका सुनते रहते हैं, अच्छा लगा। और चाहे भी इनसे कुछ बात करके सनातन के इसमें कुछ ऐसी चर्चाएं हों जो हमारे समाज के लिए भी प्रभावित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।